हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। 26 जनवरी की आप सभी को हार्दिक बधाई। प्यारे साथियों, हम लोग यह तो जानते ही हैं कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। पर क्या आपने यह कभी सोचा है कि इसके पीछे की कहानी क्या रही होगी? आखिरकार क्यों आज के ही दिन गणतंत्रता दिवस मनाते हैं? गणतंत्रता का अर्थ क्या होता है? संविधान कब से कब तक बना होगा? कैसे बना होगा? और आखिरकार क्यों हमारा देश इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समझता है? यह हमारे लिए क्यों महत्व रखता है? तो इस वीडियो में इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग भी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, साथियों, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे थे या पढ़ते आ रहे हैं या फिर किसी न किसी से सुने हैं या फिर स्कूल में झंडा तो फहराए ही हैं। 26 जनवरी को प्रत्येक साल झंडा फहराते हैं, जिसे हम सब रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्रता कहते हैं। पर क्या कभी आपने यह सोचा है कि 26 जनवरी को ही ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? आज के ही दिन इतना खास क्यों है? तो इसका जवाब एक ही है कि इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में पहली बार संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था, ये क्या बात हुई भाई? आखिरकार संविधान हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्या हो गया? क्या ऐसा खास था इसमें जिसे लागू करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था? तो चलिए जानते हैं हम लोग आज भारत के संविधान का इतिहास और यह क्यों हमारे लिए इतना खास है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी उस दौर की है जब महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन से पूर्ण आज़ादी न मांगकर कम से कम भारत को डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किए थे। इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि महात्मा गांधी पूर्ण स्वराज नहीं मानते थे। ऐसा बिल्कुल लांछन हम नहीं लगाते हैं। ये वीडियो देख करके या फिर सुन करके हमें कोई ये ना कहे महात्मा गांधी को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज़ करना या फिर उन्हें तनिक भी हम बुरा कहना हमारा कोई औकात ही नहीं है। उनके जैसा विचारधारा और उनके जैसा बनना अभी शायद हमें जन्म लगेगा। तो मैं उनका कोई बारे में बुराई नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में सारे नेताओं का ऐसा डिमांड था, क्योंकि सभी को ऐसा फील ही होता था कि कम से कम पूर्ण आज़ादी तो ना सही, हमसे कम से डोमिनियन स्टेटस तो दे दे। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि हमें कम से कम ये अंग्रेज हमें डोमिनियन स्टेटस दे दे। यह महात्मा गांधी का एक आइडियोलॉजी ही था कि पहले हमें डोमिनियन स्टेटस दो, धीरे धीरे हम पूर्ण स्वराज अर्थात पूरी तरह से स्वतंत्रता पा ही लेंगे। अगर दोस्तों आप लोग को यह डोमिनियन स्टेटस वाली बात समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि शासन अर्थात गवर्न तो आप करेंगे, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल उसका आपका किसी और पर होगा। अर्थात जिस तरह से लाइक दैट अभी समझ सकते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक राज्य अपनी सरकार तो चलाती है, प्रत्येक राज्य में अपना एक मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है। अर्थात उस राज्य को चलाने के लिए एक पर्सनल मंत्री होता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई बैठा हुआ होता है, जिसे हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं, जो पूरी तरह से उस राज्य को कंट्रोल कर रहा होता है। कुछ समय के लिए वह राज्य अपनी मर्जी के अनुसार वहाँ गवर्नर तो करती है, बट आपातकाल पड़ने पर या फिर ज़रूरत पड़ने पर केंद्र सरकार पूरी तरह से उस राज्य पे अपना कंट्रोल रख सकती है। उसी तरह से डोमिनियन स्टेटस का भी यही मतलब होता है कि भारत या फिर भारत के लोग भारत को अपने अंडर में कंट्रोल तो करते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बड़े बड़े मामलों में उसका आधिपत्य, उसका अधिकार और उसका अधिकार क्षेत्र अंग्रेजों के पास ही होता। लेकिन भारत इससे ही खुश था कि चलो कुछ ना सही तो कम से कम इतना तो आ रहा है। बाद में देखेंगे कि कैसे पूरी तरह से अपना स्वतंत्रता लेना है। मुख्य रूप से 1931 से लेकर 1935 तक तमाम भारतीय नेताओं का एक ही विचारधारा था कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कम हमें पहले डोमिनियन स्टेटस तो दे दे, उसके बाद आगे सोचेंगे कि आगे हमें स्वतंत्रता कैसे पाना। पर हद तो तब हो गई दोस्तों, महात्मा गांधी के इतने प्रयास होने के बावजूद भी अंग्रेज हमेशा के भांति पीछे मुकर गए। अर्थात वह डोमिनियन स्टेटस देने के नाम पर भी वह राजी नहीं हुए। जब यह सूचना अन्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य राष्ट्रवादी नेताओं को समझ आता है या फिर यह सूचना उनके पास आता है, तो कुछ बहुत निराश होते हैं, तो कुछ अंग्रेजों के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। उसी में से एक उस समय के युवा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुस्से में आकर आनन फानन में लाल किला पर जाकर के 26 जनवरी
1930 को पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए झंडा फहरा देते हैं और गुस्से में अंग्रेजों को चेतावनी देते हुए अपने देश के आवाम को, जनता को संबोधित करते हुए या कहे तो आह्वान करते हुए यह कहते हैं कि आज से हम सभी स्वाधीन हैं, अर्थात हम लोग किसी के अधीन नहीं है, किसी का कोई बात नहीं मानेंगे। आज से हम लोग पूरी तरह से स्वराज है, यह हमारा पूर्ण स्वराज है। लेकिन दोस्तों, यह बात उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, जहां पूरी तरह से या फिर कुछ भी मामलों में हम लोग को अंग्रेज स्वतंत्रता का अभी पर चर्चा भी नहीं था। लेकिन इतनी बड़ी राय लेना, इतनी बड़ी बात करना कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय के स्वतंत्रता पाने में अवरोध उत्पन्न हो जाता। महात्मा गांधी को बात जब यह पता चलती है तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझाते हैं कि अभी हमारी थोड़ी सी भूल, स्वतंत्रता पाने से हम लोग दूर हो सकते हैं। जब यह बात अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझ में आती है तो फिर महात्मा गांधी से बोलते हैं कि बापू अब तो गलती हो गई, हमने तो लाल किला पर झंडा फहरा भी दिया है, तो अब क्या किया जाए। तो इस पर तमाम नेताओं तथा महात्मा गांधी के सूझबूझ के अनुसार उस समय यह निश्चय किया गया कि यह दिन व्यर्थ नहीं जाएगा, अर्थात यह दिन हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में प्रत्येक 26 जनवरी को जब तक हमें आज़ादी ना मिल जाए तब तक मनाते चलेंगे। और तब से अर्थात 26 जनवरी 1930 से लेकर के 26 जनवरी 1949 तक हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते चले आए और 26 जनवरी 1950 को हम लोग फाइनली गणतंत्रता दिवस मनाए। इसके पीछे क्या रीज़न है कि आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हम लोग स्वाधीनता क्यों नहीं मनाए, अर्थात हम लोग ये कहें दोस्तों कि स्वाधीनता को ही गणतंत्रता में मर्ज कर दिया गया। इससे हुआ ये कि हमारा स्वाधीनता बरकरार भी रह गया और गणतंत्रता का भी नाम रखा गया। इसलिए भी किया गया क्योंकि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, 26 नवंबर को हम लोग गणतंत्र होते, फिर 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते, एक लंबी चेन बन जाती। इसीलिए 26 नवंबर को जब पूरी तरह से अगर संविधान बन भी गया था तो 2 महीना के लिए होल्ड किया गया, ताकि जब 26 जनवरी जिस दिन स्वाधीनता दिवस है उस दिन ही देश के संविधान को लॉन्च करेंगे और उसी दिन गणतंत्रता और स्वाधीनता एक ही में मर्ज कर देंगे, ताकि हम लोग का देश का गरिमा भी बना रहे और गणतंत्रता तथा स्वाधीनता का नाम भी रहे। और यही कारण है कि हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। अभी हमने यह जाना कि आखिरकार हम लोग 26 जनवरी को इतना खास तरीके से क्यों मनाते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि आखिरकार संविधान बनने का हमारा हिस्ट्री क्या रहा होगा, क्या कौन कौन सी कठिनाई, क्या क्या हम लोग तरीका यूज करके हमने संविधान बनाया और आखिरकार ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहा। जैसा कि कुछ समय पहले हमने भारतीय नेताओं को सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस का डिमांड करते हुए सुना, लेकिन जैसे ही भारतीयों को ऐसा समझ में आने लगा कि सिर्फ डोमिनियन स्टेटस से हम लोग को काम नहीं चलने वाला है, तो 1935 तक आते आते अंग्रेज भी थोड़ा नरम पड़े और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय शासन के तहत हमें डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हो गए। भारतीय उस समय भी ये समझा कि चलो कुछ नहीं तो इससे भी संतोष किया जाए, और इसके लिए उन्होंने इस चीज़ को प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब यह था कि भारत के कुछ क्षेत्र पर भारतीय नेताओं द्वारा गौर न किया जाता। इसके लिए रूल रेगुलेशन अर्थात एक संविधान जैसी कुछ पट्टी की जरूरत थी। और यही कारण है कि 1935 में ही आज जितना हमारे देश का संविधान जानते हैं, समझते हैं या फिर लिखी हुई है, 1935 में ही उतना लिखा गया था। और या तो ये कहे तो 1935 का ही कार्बन कॉपी हम लोग 1949 में किए हैं, अर्थात आधा संविधान का काम तो हम लोग 1935 में ही कर लिए थे। पर 1937 तक आते आते भारतीयों को ऐसा समझ में आने लगा कि अंग्रेज इससे मानने वाला नहीं है और इतना से इन लोग को कुछ होने वाला भी नहीं है, हमारा देश इससे पूरी तरह से स्वतंत्रता महसूस नहीं करेगा। अर्थात 1937 में अंग्रेजों का दिया हुआ प्रपोजल को ठुकरा करके पूरी तरह से स्वतंत्रता का डिमांड करते हुए भारतीय नेता स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते हैं। इसके बाद अंग्रेज भी अपना राय बदल देते हैं और इस तरह से भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ध्वस्त हो जाता है। भारतीय नेता फिर से एक बार अपना संघर्ष करने, प्रक्रियाएं लंबी चलती है, संघर्ष कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन अंततः अंग्रेज भारतीयों को 1945 आते आते ऐसा समझ में आने लगा था कि अब ज़्यादा दिन तक गुलामी नहीं कर सकेंगे। इसलिए भारतीयों को भी ऐसा फील हो रहा था कि अगर देश आज़ाद हो जाता है तो इसके लिए देश को चलाने के लिए एक विस्तृत संविधान की भी जरूरत पड़ेगी और इसके लिए हमें एक संविधान तैयार करनी चाहिए। इसके लिए पहली बार
इसका डिमांड अंग्रेज़ों ने रखा कि हम 1940 में ही हम आप लोगों को स्वाधीन कर देंगे। लेकिन 1942 में फिर से एक प्रपंच रच करके भारतीयों को उलझाने की कोशिश किए। महात्मा गांधी इसके बाद वह अपना हिंसात्मक तरीके से उतर आए और पहली बार उन्होंने डू एंड डाई अर्थात करो या मरो की नीति अपना करके भारतीयों को संबोधित किए कि अगर अब कुछ करना है तो इन अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना होगा। अर्थात उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और पूरी तरह से 1942 के क्रिप्स मिशन का विरोध करते हुए स्वतंत्रता संग्राम के अधिनियम में कूद पड़ते हैं। हालांकि भारतीयों के लिए और भारतीय नेताओं के लिए यह मिशन काफ़ी सक्सेसफुल नहीं होता है। तमाम बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेज आसानी से पकड़ करके जेल में बंद कर देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया था और प्रमुख रूप से भारत की महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके यह स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और देश को आज़ाद दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। यह देखते देखते भारत सरकार अर्थात उस समय राज कर रहे अंग्रेज़ों की नींव उखड़ गई और फाइनली उन तमाम नेताओं को जिनको उन्होंने जेल में बंद करके रखा था उन्हें रिहा करना पड़ा और ऐसा वादा करना पड़ा कि लास्ट 1946 तक आते आते हम सभी भारतीयों को अर्थात भारत जो एक देश है उसे अलग कर देंगे। याद रहे दोस्तों, उस समय तक ना ही पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने की कोई ऐसी बात नहीं थी। उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही में था और सिर्फ ये कहा गया था कि सिर्फ भारत आज़ाद होगा। ये रायता तो 1946 आते आते मोहम्मद अली जिन्ना ने यह डिमांड कर डाला कि हम लोग को एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, हम लोग जितने ही मुसलमान हैं उसके लिए एक अलग से राष्ट्र चाहिए। हालांकि इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी पहले तो नहीं माने, बहुत बड़ी विडंबना हुई, लेकिन अंततः समय की परिस्थिति को देखते हुए इस बात के लिए राजी हुए कि चलो ठीक है, शांतिपूर्ण दो अलग राज्य की अर्थात अलग राष्ट्र की संविधान बनने की पहली प्रक्रिया नवंबर 1946 को रखा गया, जहाँ पर पहली बार चर्चाएं हुई, जिसमें टोटल 389 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 296 भारत से तथा 95 देशी रियासतों से थे और संविधान निर्माण का प्रक्रिया को शुरू किए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। लेकिन 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद के तबीयत खराब हो जाने के कारण वह अपने इस पद से इस्तीफा दे देते हैं और उसी दिन यानी 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी रूप से अध्यक्ष बन जाते हैं और इनके प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सौंपा जाता है कि अगर संविधान बनती है तो उसके रूपरेखा बनाने का काम, संभालने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का होगा। हालांकि हमारे संविधान को बनाने में बहुत सारे नेताओं ने अपना अहम रोल निभाया। हम प्रत्येक का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन योगदान सभी का रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना के नए राष्ट्र की डिमांड के कारण लास्ट 1946 का देश विभाजन की बात को आगे टाल दिया गया, अर्थात जुलाई 1947 में यह बात रखा गया और आगे की प्रक्रियाएं संपन्न हुई। हालांकि पूरी तरह से बात संपन्न 14 अगस्त 1947 को रखा गया कि भारत को 2 अलग अलग डोमिनियन स्टेट्स में बांटेंगे, जिसका अपना एक स्वतंत्र प्रभुत्व होगा। 14 अगस्त 1947 को यह पाकिस्तान के अनुसार अर्थात भारत के अनुसार जब भारत का विभाजन हुआ तो 15 अगस्त 1947 हो रहा था और उसमें भारतीय घड़ी में 12:06, लेकिन भारत से लाहौर दूर होने के कारण वहाँ की घड़ी में 14 अगस्त 11:56 हो रहा था। यही कारण है कि विभाजन एक साथ ही हुआ, लेकिन पाकिस्तान एक दिन पहले अर्थात 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत उस समय ही आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे देश में उस समय 15 अगस्त हो रहा था और यही कारण है कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और उसके बाद फाइनली दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के नेता देश में संविधान लागू करते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य का दिन होता है, जहां हम लोग अपने आप में एक गणतंत्रात्मक देश राष्ट्र कहलाने का सहयोग प्राप्त करते हैं। फिर से
यह बात सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार देश में संविधान लागू करना क्यों ज़रूरी था, आखिरकार ये हमारे लिए किस प्रकार हेल्पफुल है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग जितनी भी प्रकार की आज स्वतंत्रता, चाह, इज्जत या फिर कुछ भी डिमांड रखने का देश के नेताओं से, प्रधानमंत्री से या फिर देश से कुछ अपेक्षा रखते हैं, तो वह सिर्फ़ और सिर्फ संविधान का देन है। क्योंकि संविधान में लिखी हुई बातों को ना कोई अवहेलना कर सकता है, ना ही इसको दरकिनार किया जाता है। हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर हमारे जितने भी अधिकार हैं, वह सब के सब हमारा संविधान ही देता है। अर्थात संविधान के बिना हम लोग माने तो एक लाचार प्राणी की तरह है। अर्थात संविधान हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से संविधान क्या है, क्यों है, कैसे बना और ये हमारे लिए कितना महत्व रखता है, देश आज़ाद कैसे हुआ और हम लोग 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे वाली स्टेज तक कैसे पहुँचे, इस वीडियो के माध्यम से तमाम प्रकार की जानकारी, सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगता है तो आगे किस वीडियो पर हम नए वीडियो बनाएं, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।